नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में स्थित डागा भवन में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड एक विधि से संघर्षरत बालक निकला। पुलिस ने जब चोरों को पकड़ने के बाद खुलासा किया तब ये बात सामने आई। उस विधि से संघर्षरत बालक के साथ एक युवक और एक युवती ने मिलकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अफसर अभिषेक माहेश्वरी ने जानकारी दी कि आरोपियों के द्वारा की गई डागा भवन में चोरी के अलावा अन्य 3 और चोरियों का भी खुलासा किया गया है। कुछ प्राथमिक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिले थे, उसके बेसिस पर एक अपचारी बालक को पूछताछ के लिए उठाया गया। उसने इस घटना को करना स्वीकार किया और उसके निशानदेही पर जो है चोरी का लगभग 25 लाख रुपए का मशरूका इसमें बरामद किया गया है। इसके अलावा 3 अलग अलग मामलों के लगभग 3 लाख रुपए का मशरूका और बरामद हुआ है। टोटल 28 लाख रुपए का मशरूका हम लोगों ने इसमें बरामद किया है। साथ ही इस पूरे मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें मेन आरोपी अपचारी बालक है। उसके अलावा उसकी बहन और उसकी बहन के बॉयफ्रेंड 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो अपचारी बालक है पूर्व में भी चोरी के बहुत सारे मामलों में जो है माना में जो है उसे माना सुधारगृह भेजा जा चुका है और उसके बाद से छूटने के बाद से लगातार ये चोरी की घटनाओं को गुढ़ियारी क्षेत्र में अंजाम दे रहा था। तो इनसे चोरी का मशरूका जब्त करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अभियान जाबो गौठान खोलबो पोल का मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा 15 दिन में एक गौठान जाएगी तो अपना अभियान कब पूरा करेगी। हमने तो 10,000 गौठान बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को लेकर भाजपा का यह अभियान सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में दिखाने के लिए है। सब ठीक है, ये सब चीज सोशल मीडिया और मीडिया भर में है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए। कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन है ना। 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग। 10,000 गौठान चाहते हैं, 15 दिन में एक गौठान, तो 10,000 गौठान कितने दिन में? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। राजधानी रायपुर के नगर निगम में करोड़ों के यूनिपोल घोटाले में महापौर ने एजेंसी से 17 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जिसमें साइज में परिवर्तन से लेकर अवधि में वृद्धि जैसी बातें शामिल थीं। एजेंसी के जवाब से असंतुष्ट महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया के सामने बात रखते हुए कहा कि निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस घोटाले में निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका होने की बात कही। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने का कहते हुए दोषियों पर कार्रवाई होने का आश्वासन दिलाया। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी से ज़्यादा हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी ज़्यादा इसमें मुझे लिप्त दिखाई देते हैं कि जब अपना सोना खोटा हो तो हम सोनार को क्या दोष देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, इसलिए हमने इसमें जांच दल बनाया, जांच दल बैठाया और शुरू से हम एक बात को बोलते आ रहे हैं कि अगर कोई गलत है तो फिर वो गलत है और सही है तो फिर वो सही है। गलत हुआ है तो कोई भी नहीं बख्शे जाएंगे। हमने जांच दल बना के इसकी रिपोर्ट अब प्रस्तुत, जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें भी हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आज ही रिपोर्ट आई है। इसलिए मैं आपको सबके सामने इस बात को मैं चाहता था कि आपके सामने बोलूं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में मैं आप सब लोग का भी धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग ने भी चौथा स्तंभ जो देश का बोला जाता है, आपने काफ़ी प्रमुखता से, बड़ी निर्भीकता से आपने इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। मैं आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम लोग ऐसे शहर रायपुर नगर निगम, जो कि रायपुर की राजधानी है, हमने इसका राजस्व की हानि देखी तो 27 से 30 करोड़ रुपए के सीधा नुकसान दिख रहा है। अगर वो 3 साल का टेंडर, अगर उसमें टेंडर करा दिया जाता तो मुझे लगता है कि हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान रायपुर नगर निगम को हुआ है। ये 50 करोड़ रुपया में रायपुर के विकास में काम आता, रायपुर के जो बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट में काम आता, अच्छे किसी गार्डन में काम आता, कहीं और कोई योजना बनाने का काम आता, मगर सीधा रायपुर नगर निगम को ये नुकसान हुआ है।
मितानिनों द्वारा कोंडागांव जिले के माकड़ी विकास खंड में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। मितानिनों ने इस मौके पर मोहन मरकाम का सम्मान कर सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए शासन की योजनाओं की जानकारी दी और मितानिनों से अच्छा कार्य करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि क्या बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए ही गरीब का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटा और अब भी वे विधायक भत्ता ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट को होनहार गरीबों को अपमानित करने वाला कहा। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एम.टेक MBBS वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं, लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर दिए हैं क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए हैं। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब के बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा MBA नहीं कर सकता। ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों पर सवाल खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि PSC के परिणामों में धांधली हुई है और राज्य के होनहार युवाओं के साथ धोखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता OP चौधरी ने PSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और पारदर्शिता न बरते जाने का आरोप लगाया। चंद दिनों पहले छत्तीसगढ़ PSC ने रिजल्ट जारी किया है। उसमें अनेक बड़े कांग्रेसी नेताओं के बच्चे, छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन और PSC से जुड़े हुए अनेक अधिकारियों के परिवारों के बच्चे, बेटे, बहू, इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े घरों के परिवारों से एक साथ दो लोगों के चयनित होने की बात, बेटे बहू, पति पत्नी, भाई भाई आदि के चयनित होने की जो बातें सामने आई हैं, उसके कारण से छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में अनेक प्रकार के आशंकाएं हैं। पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले भी छत्तीसगढ़ PSC पर अनेक प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। एक अभ्यर्थी युवा ने अपने पीछे के रोल नंबर के अब्सेंट होने के बाद भी इंटरव्यू कॉल आ जाने का लिखित में आरोप लगाया था। पारदर्शिता के लिए जो कदम अपेक्षित थे, आंसर शीट की कार्बन कॉपी देना, वीडियोग्राफी कराना या संशोधित मॉडल आंसर जारी करना, इन पर भी PSC ने कभी पारदर्शिता नहीं बरती है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर आपसे आग्रह है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बिठा दें, जिसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय हो सके। शुक्रवार को इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने PSC दफ्तर के सामने प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासन की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों के पास जाकर उनका सम्मान करेगी। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि क्या वे उनके पास जाएंगे जो महंगे पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, महंगी रसोई गैस का उपयोग कर रहे हैं, GST पटा रहे हैं, या फिर उनके पास जाएंगे जिनके घरों में शौचालय तो नहीं बने लेकिन उनके नाम से कागजों पर जरूर बन गए हैं। मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो GST पटाते पटाते फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं,
उसके पास जाएंगे। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दंतेवाड़ा जिले के पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। उनकी वेतन विसंगति के अलावा और भी मांगे हैं। हड़ताल को समर्थन देने पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप भी पहुंचे। उन्होंने सभी से निडर होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। शासन के द्वारा हमें वर्ष 2020 में इन मांगों के लिए हमने वर्ष 2020 में हड़ताल भी किया था और उस समय माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि ये सभी जायज़ मांगे हैं जिसके लिए जल्द ही इन्हें पूरा भी किया जाएगा। मगर शासन द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। आज 2.5 साल बीत गया। हमने शासन को फिर भी पुनः अवगत कराया था कि सर आज 2.5 साल बीत गया है, उसके बाद भी आप इनमें कोई पहल नहीं कर रहे हैं। इसके हमने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन पूरे प्रांत स्तर पर 24 अप्रैल को रायपुर में किया था। उसके बाद भी शासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, इसलिए हमें मजबूरन अभी 15 मई से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि शासन जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे और अगर पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में आंदोलन और कड़ा रुख अख्तियार करेंगे हम इसमें। महिला पटवारियों की मांग है कि उन्हें नक्सली क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर कार्य करने पड़ते हैं, जिसका उन्हें उचित भत्ता मिलना चाहिए। दंतेवाड़ा जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। हम लोग यहाँ पे लगभग दंतेवाड़ा जिले में लगभग 21 से 22 महिला पटवारी हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया में जाकर काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, शासन से मेरा मांग है कि इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए हमको नक्सल भत्ता हम लोग को दिया जाए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।